ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम रं रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम जगज्जननी आदिमाता माँ कल्याणमयी दयामयी आनंदमयी मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम नवदुर्गायै दशमहाविद्यायै नमो नमः। ओम अष्टमहाकालिकी अष्टमहालक्ष्मी अष्टसरस्वती जगज्जननी आदिमाता। ओम स्नानदेवी स्नानदेवताय कुलदेवी कुलदेवताय इष्टदेवी इष्टदाय ग्रामदेवी ग्रामदेवताय नमो नमः। ओम दशदिक्पालाय नमो नमः। ओम नवग्रहेभ्यो नमो नमः। ओम श्रीनारायणाय नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमस्कार, मैं आचार्य संजय, ज्योतिष गुरुकुल राउरकेला उड़ीसा से। सूर्य बाबा नवग्रहों के राजा, पंचम का अधिपति, ऐसा सूर्य भगवान हम सबके विश्व के शक्ति और ज्ञान का प्रदाता, हमारे अहंकार और आत्मा का कारक, सूर्य माने सरकार, सूर्य माने पिता, सूर्य माने धन मान सम्मान ज्ञान नेतृत्व का स्थिर कारक, कहीं कहीं हृदय का कारक भी कहा गया, व्यक्तित्व और पर्सनालिटी का कारक कहा गया। वह सूर्य जो तेज और ओज और बीर्ज का भी कारक है। हालांकि बीर्ज के लिए शुक्र को भी देखा जाता है। कहाँ आ रहे हैं? काल पुरुष कुंडली के अष्टम स्थान। कौन सा स्थान? दृक् स्थान, रंध्र स्थान, गुप्त स्थान, मंगल का घर। एक मंगल के घर में जहाँ सूर्य उच्च होते हैं, यहाँ पर नीचता को विनाश करके बाहर निकलते हैं। और इस वृश्चिक राशि में 3 नक्षत्र, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, एक गंडमूल नक्षत्र, 2 गंडमूल आगे चलेंगे फिर। और गंडमूल में जब सूर्य चलते हैं तो बोलते हैं रेस्ट लेते हैं, ऊर्जाओं को कंप्लीट रिकवरी करके आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा सूर्य जो अष्टम स्थान पे आ रहे हैं। अष्टम स्थान दृक् स्थान, गुप्त स्थान, गुप्त विद्या का स्थान, अंधेरा कूप, बड़ा सा खाई, अनंत खाई, स्मशान, माँ काली का भूमि। अष्टम पे कोई भी प्लैनेट आए बहुत फल अच्छा दे ऐसा नहीं होता। और पहले से ही यहाँ पर शुक्र और बुध बैठे हैं, सूर्य का यहाँ गोचर। और सूर्य बुध शुक्र के ऊपर बृहस्पति का दिव्य दृष्टि, अमृतमय दृष्टि, और मंगल का क्रूर दृष्टि। और विश्व ब्रह्मांड में अभी मंगल बकरी अति बकरी होके, मतलब एक घर जाके फिर से वक्र होके आना। भूमि कारक राशि, पृथ्वी तत्व के राशि शुक्र के घर में बैठ के द्वितीय स्थान में अपने अष्टम स्थान को, अपने स्वग्रह को दृष्टि देना। तो दोनों डिफेंसेबल हैं, चिंता का तो कोई विषय नहीं है। और गुरु बृहस्पति का शुभ दृष्टि नेचुरली जो भी बुरे फल हैं वहाँ से 100% निजात देंगे, इसलिए इसमें कोई चिंता का बात नहीं। और ऊपर से सूर्य को 6, 8, 12 का कोई दोष खास नहीं लगता। लेकिन वहाँ बैठने से कोई भी प्लैनेट बैठ जाए, मैं कभी देखा नहीं कि उससे बहुत अच्छा फल, यानी सोचो जो 100% का फल मिलने वाला था, रह दे के 20% का फल मिलता है अगर किसी की कुंडली में अष्टम में प्लैनेट बैठते हैं तो। और दिक्कत ज़्यादा मिलते हैं, लाभ कम मिलता है। कम क्या, ना के बराबर। और मेरा गुरु तो बोलते हैं, यार क्यों देख रहे हो, अष्टम में बैठा है यार, ले दे के जीरो, वहाँ आके सब हो जाते हैं जीरो। बड़े बड़े हीरो फंस के होते हैं जीरो। सांप और सीढ़ी का खेल, उठा और वहीं गिरा, और वहाँ गिरा तो दोबारा मिला नहीं। वृश्चिक राशि
जलीय राशि, मंगल का घर। वृश्चिक राशि जो नेचुरली अनस्टेबल एंड परिवर्तन को भी बताता है, और जल तत्व का राशि होने के कारण पहले से शुक्र भी जलीय प्लैनेट और बुध, और साथ में सूर्य का वहाँ गर्मी। सावधान, सूर्य जहाँ बैठता है उसको उजागर कर देता है। तो जितने सारे गुप्त संपर्क, गुप्त स्थिति शुक्र बनाएगा, सूर्य जाके उगाड़ के लाइट दिखाएगा, भाई अंधेरे में क्या कर रहा है रे यही होगा। थोड़ा संभल के बाप, जितने सारे छुपा छुपू के गेम खेल रहे हो ना, हाँ वो सारा पत्ते निकाल के दिखा देगा। थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये महीना जो लोग भी संभल जाओ, बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसफॉर्मेशन का संभावना तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, कोई निस्संदेह आएंगे। और मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा फल का आशा तो यहाँ नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी रिसर्च है, अकल्ट साइंस है, कुंडली विद्या है, हस्तरेखा इत्यादि जो भी अकल्ट साइंस है, उनके लिए कचेपुआ 12, उनके लिए 5 उंगली घी में, उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेकिन कई प्रकार के परिवर्तन का भी एक आगाज है। और सोचो जनवरी में बहुत सारा परिवर्तन जो हम लोग बता रहे हैं, क्योंकि गुरु भी मार्गी हो जाएंगे, शनि भी कूद फान के आगे भागने वाले हैं, मंगल कूद फान के पीछे आने वाला है। तब जब इतने सारे प्लैनेट एक साथ परिवर्तन, तो सूर्य यहाँ आके, सूर्य शुक्र और बुध का ये गोचर एक महापरिवर्तन का संकेत, एक अलग प्रकार का एक्सट्रीम चेंजेस का संकेत दिखा रहा है। यहाँ पर सूर्य ना बहुत खराब कहेंगे ना बहुत अच्छा कहेंगे, एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जैसे ही खेल होने वाला है। और क्योंकि यहाँ मंगल का दृष्टि केतु का द्वादश में होना सूर्य से, और सूर्य से ऑलरेडी पीड़ित हो, केतु से ऑलरेडी पीड़ित होकर निकल रहे हैं, तो यहाँ उतना ज़्यादा आप भला नहीं कह सकते हो। मेरे दृष्टि में एक रिकवरियल एनर्जी यहाँ सृष्टि करेंगे अगला गोचर के लिए। और ऊपर से जो दृष्टि है, ये कहीं ना कहीं सूर्य को ऊर्जा रिकवरी करने में, यानी आम सब के आत्माओं का रिकवरी करने में, पुनर्चिंतन करने में जो ग्रहण का इम्पैक्ट इफेक्ट रहा, और बाकी इतना दिन जो कालखंड है, इसका जो घटना अवघटनाएं पूरे साल भर हुए, उन सब का रीथिंकिंग, रीविजुअलाइज करना और मैनेजमेंट के लेवल पे लेके आना यहाँ सूर्य करने वाले हैं। सबके ज़िंदगी में ये संभवतः होगा। आप सब अभी जो हो क्या रहा था ना, आप जहाँ फोकस करने वाले थे नहीं कर रहे थे, कहीं और फोकस कर रहे थे। इस समय स्पेशली अगर धनु कुंभ और धनु मकर कुंभ का बात करूं, टारगेट में नहीं काम कर रहे थे, नॉन टारगेटल काम ज़्यादा हो रहा था। पानी में डंडा मार के पानी को अलग करने का प्रयास। यहाँ सूर्य आके उस प्रकार की स्थिति से आपको निजात दिलाएंगे। ये अष्टम स्थान, जैसे पंचम को पूर्व जन्म का बताया गया, पेंडिंग कर्मास एंड ऑल, अष्टम को भी इस प्रकार का ही बताया गया। और यहाँ पर आके अगर कोई खुश होता है तो नेचुरली केतु जैसे प्लैनेट ही आके खुश होता है। सूर्य यहाँ बहुत आनंदित नहीं होंगे। हालांकि मित्र ग्रह है, मंगल जैसे का घर है, लेकिन अष्टम भी है। तो ये परिस्थिति क्या रहेगा? अस्थिरता, कन्फ्यूज। और कालपुरुष कुंडली के सप्तमाधिपति अष्टम में आके, अष्टम में सूर्य आना कहीं ना कहीं वाद विवाद, दाम्पत्य जीवन में दुखता, क्रूरता, क्रोधता को बढ़ाना और व्यक्ति
द्वंद्व, भ्रम और डाउट, शंका में एक्सीलरेशन करने का काम यहाँ पर सूर्य कर देंगे। स्वाभाविक बात है, उन्नति तो होगा, नो डाउट, व्यक्तित्व में निखार भी आएगा, इसमें भी नो डाउट, लेकिन जब गंडमूल को सूर्य पार करने चलेंगे तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट, इम्पैक्ट विश्व जनमानस में ये स्वाभाविक रूप में सामने आएगा। धर्म और गुप्त विद्या, कई सारे रिसर्च सफलता जो लोग कर रहे हैं, सफलतम तत्व को पाएंगे। जिसके कुंडली में रहता है वो पाते भी हैं। दिव्य दृष्टि और बहुत सारा कुछ घटनाएं पहले से भान होने लगेंगे, अनुभव होने लगेंगे। कोई कहीं भी कुछ छुपाया हुआ हो, बिना मतलब का आपको पता चलेगा। किसी का मनोभावनाओं को पढ़ने में जनरल जो लोग थोड़ा सा इस प्रकार की स्थिति में हैं, सहजता से पढ़ पाएंगे, लेकिन हर प्रकार के पिताओं को पीड़ा संभव है। ये इस कंडीशन पे सभी पिताओं को अपने संतान के प्रति थोड़ा सा प्रेम भाव रखने का आवश्यकता है, जो रख नहीं पाएंगे। ये इस समय संसार में लोगों के अंदर योग साधना, धर्म साधना, आध्यात्म साधना को बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं चित्त को अशांत करना, मन में विभ्रांति सृष्टि करना, क्रोध का क्षेत्र को बढ़ाना, और कहीं ना कहीं एक्सीडेंटल इम्पैक्ट मानसिक विभ्रमता के कारण बढ़ सकता है। तंत्र मंत्र जंतर वाले ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं। ध्यान के लिए अत्यंत उत्तम स्थिति दे रहा है, धर्म और मोक्ष के लिए उत्तम स्थिति दे रहा है। लेकिन एक सावधानी, इस महीना आप देखोगे हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक का संभावना बढ़ सकता है। ये था यूनिवर्सल रिजल्ट। अब बात करते हैं राशिफल। मेष राशि, अष्टम स्थान पे सूर्य, दाम्पत्य जीवन में कष्ट, गुप्त रोग में इजाफा होने का संभावना, कहीं ना कहीं इन्फेक्शन जनित समस्या, ड्राई इन्फेक्शन संभावना है। वाणी, उधर मंगल और उधर सूर्य का दृष्टि द्वितीय स्थान के ऊपर, अति उग्र वाणी, और वाणी से किसी का हृदय को दुखाना, और धन प्राप्ति में कहीं ना कहीं अचानक मिलेगा, लेकिन मंगल वहां डिस्टर्ब कर देगा। मेष के बाद वृष, संभल के रहें, सर में चोट। सूर्य का दृष्टि आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं जरूर निखारेगा, लेकिन मंगल के वजह से आपके अंदर थोड़ा सा अशुभता और पनौतीपन बढ़ सकता है। गुरु का दृष्टि सूर्य के ऊपर कहीं ना कहीं संभालेगा। बात करते हैं मिथुन। मिथुन के लिए यह जो सूर्य का गोचर आपसे मिथुन का सप्तम स्थान धनु, छठा में बहुत बम बम, रोग रिपो ऋण में कंट्रोल, विजय, नौकरी इत्यादि प्राप्ति, जनमानस में सम्मान, कंपटीशन में सफलता। लेकिन संभल के रहें, कहीं ना कहीं आपके मानसिक विभ्रमता के कारण चोर चपेट एक्सीडेंट का भी संभावना यहाँ दे सकता है। ज़्यादा बुजुर्ग हैं तो आपके लिए ज़्यादा संभलना और भोजन को सही करने का आवश्यकता है, लेकिन रोग रिपूर्ण अगर कोई बीमारी में चल रहे थे समाधान देगा। बात करते हैं कर्क राशि, पंचम स्थान पे, पंचम का सूर्य, खट्टी डकार, अम्लपित्ता, प्रेम व्यापार में असफलता, शिक्षा में लेकिन मन लगेगा, छात्र अच्छा करेंगे, इसमें नो डाउट।
धनु लगने बन के अपने से चतुर्थस्थान, तो चतुर्थ में जाना, केंद्र में जाना उत्तम फल। नेचुरली भूमि भवन वाहन, कहीं ना कहीं प्राप्ति का योग। मन में आनंद प्रसन्नता का संभावना, लेकिन माँ का स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं हानिकारक बन सकता है। कैरियर के क्षेत्र के लिए ये भी एक शुभ स्थिति, शुभ योग बनाएगा। सिंह के बाद बात करते हैं कन्या। कन्या का तृतीय स्थान पे गुड, सुपर गुड। पराक्रम में वृद्धि, ऊर्जाओं में वृद्धि, लेकिन भाई बहन के लिए थोड़ा समस्या। सूर्य आने के बाद कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ज़्यादा ऊर्जा महसूस करोगे, अनकंट्रोल हो सकता है, संभाल लें तो अच्छा है। भाग्य का सपोर्ट में कहीं ना कहीं कमी, तो मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। तुला राशि द्वितीय स्थान पे, सावधान, वाणी के वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। दाम्पत्य जीवन पे कहीं ना कहीं समस्या दिखाई देगा। परिवार के अंदर उग्रवाणी, उग्रता और कहीं ना कहीं विच्छिन्नता भाव का संभावना है। इस क्षेत्र में अगर आप समझ के, बुझ के और चुप रहना सीख जाएं तो हर कंडीशन से बचेंगे। गुरु का दृष्टि भी बचाएगा। मंगल अष्टम, गुरु छठा। बार बार कह रहा हूं, तुला वाले इधर फिर द्वितीय में सूर्य, नॉट गुड। गाड़ी चलाते हुए बहुत सावधान, बातचीत बहुत सावधान। शुक्र आ रहा है, मीठा वाणी कराएगा। बुध आ रहा है, मीठा वाणी कराएगा। गुरु का दृष्टि है, मीठा वाणी कराएगा। वाणी से और लग्जरी से पैसा कमाएंगे, ठीक। अकाट्य है। धन प्राप्ति, धन संरक्षण अकाट्य है। परिवार में सुख शांति समृद्धि और शुभ कर्म अकाट्य है। लेकिन सूर्य कहीं ना कहीं अपने नैसर्गिक गुण को तो नहीं छोड़ेगा। उग्रता, क्रूरता, क्रोध, उत्ताप, अग्नि संभावना है। चाय पीते हुए फूक फूक के पीना, ये बहुत जरूरी है। गर्म पानी सावधान, लग सकता है। ऐसे कंडीशन में लोग चाय पी के मुंह जलाते हैं गरम दूध मुंह जलाते हैं शादी में गए हो, कॉफी मिला गरम और ठोक ली, फिर 2 दिन तक जला, संभावना है। आंख के प्रति सावधान। क्लियर। वृश्चिक राशि, लग्न पर सूर्य, द्वादश में केतु। आंख और मुंह को बचा के, मंगल का दृष्टि, सर को बचा के, कहीं ना कहीं बाय मिस्टेक गाड़ी देख के चलाइए। सप्तम का मंगल, नॉट गुड। अति उग्र काम कर लेंगे, बाद में पछताएंगे। सूर्य मंगल एक दृष्टि कहीं ना कहीं आपको हड़बड़ी में लेगा, भ्रम में लेगा, और जो पूरा लंबा बता दिया उन सबके से सावधान रहें। लेकिन इस समय आपके अंदर ऊर्जा का अनुभव होगा। बहुत अच्छा से व्यायाम और एक्सरसाइज करिए। अभी आप दौड़ लगाओगे, कोई सकेगा नहीं। दूसरे से ज़्यादा पावर में काम करोगे अगर शक्ति का सद्विनियोग करो। वृश्चिक राशि वाले, शक्ति का सद्विनियोग नहीं किया तो वही शक्ति आपको ले डूबेगा। कामुकता का वर्धन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, और सूर्य यहाँ पर आके कहीं ना कहीं आपको बिगाड़ेगा। नॉट इन नेगेटिव सेंस, खेल में बिगड़ाओ। मौका मिला था चौका मारने के लिए और देखा कि बेटा नीचे स्टॉम्प आउट हो गए। समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे हैं? इंगित कर रहे हैं, समझ जाओ। नहीं समझे तो हम क्या करें? आगे चलते हैं। धनु भाई, बाबा फिर से इस वीडियो में भी आगाह कर रहा हूँ, उधर सरकटे का, इधर मंगल का दृष्टि, अंगारक दृष्टि आपके ऊपर। मार्च तक सावधान। ऊपर से सूर्य आ रहा है, सूर्य के ऊपर दोनों का दृष्टि, एकदम संभल के। मार्च तक भी, मार्च में मंगल भागेंगे, हल्का अनुभव करोगे, कोई बात नहीं। द्वादश में खर्चा को बढ़ाएगा, पिता को कष्ट देगा, पिता से कष्ट, पिता को कष्ट, पिता के द्वारा कष्ट।
अननेसरी खर्चा, गुरु का दृष्टि बचा लेगा, चिंता का कोई बात नहीं। मकर 11th में आ रहे हैं सूर्यदेव। क्या बोलें, ये जो मेरे को बोल रहे थे ऐसा होगा तैसा होगा कि नहीं, अब होगा। बल्ला पकड़ोगे भी ना तो सीख जाएगा, घुमाने का जरूरत नहीं। एकादश में सब प्लैनेट अच्छा करते हैं, हुजूम आ रहा है यहाँ पर, लेकिन वार्निंग, सूर्य अष्टमाधिपति भी हैं और कहाँ आ रहे हैं, एकादश में। क्या होता है, उत्तरोत्तर बलि बढ़ा देते हैं, मरण तुल्य पीड़ा, चोर चपेट एक्सीडेंट संभवतः बढ़ सकता है, गारंटी नहीं है क्योंकि गुरु का भी दृष्टि है, लेकिन मंगल इस क्षेत्र को उग्रता में कन्वर्ट कर सकता है, सावधान। धन आगमन पक्का है, कोई चिंता का बात नहीं। तुला के लिए भी धन आगमन का चांस है और राइट उपयोग, और आप इस महीना बहुत सारे काम आपका निपटेगा, निकलेगा। जो 7.5 का प्रभाव से काम रुका हुआ था, ये घट घट करके निकलेगा। अगर मेल आईडी पासवर्ड भी भूले थे तो मिल जाएगा। रुका हुआ कोई पैसा नहीं दे रहा था तो वो भी ला के देगा। कुंभ का नवम स्थान, थोड़ा सावधान पिता के लिए, और कुंभ के धनिष्ठा नक्षत्र और सावधान पिता के लिए। करियर में उन्नति, मान सम्मान का प्राप्ति, नया लोग, नया काम, नया नौकरी मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझें तो कुंभ वालों का जो शादी का समस्या था, ये कहीं ना कहीं बूस्ट करा देगा, समाधान की ओर लेके जाएगा। कन्या वाले बहुत सावधानी का आवश्यकता है, बहुत ही। पिता के लिए ज़्यादा, भाग्य का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कहूँगा, मेहनत आपको दुगना करना पड़ेगा। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक मानसिक विकृति का जागरण संभावना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।